हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। अब वो पलटने लगे और सिर्फ पीठ के बल ही नहीं लेटे रहते थे। तो यशोदा और नंद महाराज ने उनकी पहली वर्षगांठ मनाई। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित होकर लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था। उन सभी ब्राह्मणों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। एक दिन उस उत्सव के बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार कर रही थी, तो बालक यानी कि भगवान कृष्ण बहुत भारी लगने लगे और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगे। उनकी इच्छा न होते हुए भी माता यशोदा को भगवान कृष्ण को जमीन पर बिठाना पड़ा। थोड़ी देर बाद माँ यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक असुर, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेश के अनुसार एक बवंडर के रूप में वहां आया और उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। सारे वृंदावन के ऊपर भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गईं और संपूर्ण वृंदावन इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख भी नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा कर ले गया था। वो करुणा करके रोने लगी तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वो बालक को नहीं पा सकी, क्योंकि तृणावर्त जो बवंडर के रूप में आया था, भगवान कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था। किंतु भगवान कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वह और ऊपर नहीं जा सका। तब तृणावर्त को अपना उत्पात बंद करना पड़ा और बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि वह बालक मानो विशाल पर्वत हो और वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर आ गए और वह चीत्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और आगे के अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।